नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास 2 मैसेज आए हैं, जिसमें से मैं आज एक पिक कर रही हूँ नेहा का। वो पटना से उन्होंने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने अपने इमोशंस को मुझसे शेयर किया है। तो चलिए, उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 16 साल है। हम पटना में रहते हैं। मेरी मम्मी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी। मेरे पापा दूसरे शादी किए हैं 2 महीने पहले। नई मम्मी को देखकर मुझे बहुत इरिटेशन होता है। वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, पर फिर भी मुझे अंदर ही अंदर बहुत रोना आता है। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है और मैं 1 साल से बहुत डिस्टर्ब हूँ और नई मम्मी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? सबसे पहले तो धन्यवाद नेहा कि आपने मुझ पर भरोसा किया और अपनी बात शेयर की। दूसरी चीज़ कि मुझे बहुत अफ़सोस और दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस उम्र में आपकी मम्मी को आपके साथ होना चाहिए, उस उम्र में ईश्वर को कुछ और मंज़ूर था। पर ख़ैर, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोच सकते, नहीं डिस्कस कर सकते या फिर हम बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं रह सकते। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताना कि आपकी परेशानी क्या है? आपकी मम्मी 1 साल पहले एक्सपायर कर गईं, आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो या फिर आपके पापा ने 2 महीने पहले शादी कर ली, ये ज़्यादा आपके लिए पेनफुल है। तो आप मुझे कमेंट में या फिर पर्सनली मुझे आप ज़रूर मैसेज करना, ताकि मैं और भी क्लियर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझूँ और आपको सजेशन दे सकूँ। बट ख़ैर, यहाँ पे जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर सजेशन देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो ये कि किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करने की कोशिश मत करें। वो आपके पिता की पत्नी हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। वो आपसे बड़ी हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उनके साथ व्यावहारिक तौर पे अच्छे तरीके से पेश आएँ, पर माँ मानने की जल्दबाज़ी मत कीजिए। और क्यों करना, ठीक है? क्यों करना माँ मानने की जल्दबाज़ी? उनके आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो आपको उन्हें मम्मी बुलाने से क्या वो आपकी मम्मी बन जाएँगी? नहीं बनेंगी। तो फिर एक वर्ड यूज़ करके दुनिया को दिखाना या फिर खुद को बेवकूफ़ बनाना, इसकी क्यों ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिश्ता जब दिल से जुड़ता है, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है, वो बहुत लंबे समय तक होती है। तो इस रिश्ते को टाइम दीजिए। आप उनको तब तक आंटी कहकर बुलाइए या जो भी आपको उचित शब्द लगे, आप डिनोट कीजिए उनको और आप उस तरीके से उनको बुलाइए, उस तरीके से कॉल कीजिए। पर ज़बरदस्ती मम्मी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में अपनी माँ की एक अलग छवि है। तो बिल्कुल भी अपने आप को फ़ोर्स करना नहीं है कि ये मेरी माँ है और मुझे ये एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़, उनके साथ आप बैठकर अपनी बातें शेयर करो। आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनके प्रति आप शेयर करो कि मैं आपको अभी माँ नहीं मान पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे मन में मेरी माँ की वो छवि है। इस तरह की जो भी आपके मन में दुःख है, आप उनसे शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा कि वो आपकी भावनाओं को समझेगी और हो सकता है वो भी आपसे कुछ शेयर करें, तो आप भी समझोगे। तो यहाँ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जन्म लेता है। यहाँ से समझदारी आती है रिश्तों में। जब हम बातें शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे का हाव-भाव, बिहेवियर समझ में आने लगता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोई भी रिश्ता एक नया मोड़ लेने लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉज़िटिव ही मोड़ ले, नेगेटिव मोड़ भी ले सकता है। पर हाँ, पता चल जाता है, एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि ये रिश्ता मेरे लायक है या नहीं है, ठीक है? पर पहले से जज कर लेना कि ये इंसान खराब है
या इंसान अच्छा है, ये गलत है। तो तुरंत किसी भी रिश्ते को, किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए, तुरंत रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप अपने पापा से बात कर सकते हो कि इस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में है आप एक्स मदर के प्रति, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से इसे रिजॉल्व किया जाए। मेरा कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन ज़रूर कीजिए आप अपनी नई मदर से, और पॉसिबल हो तो अपने पापा से भी। दूसरी चीज़ है कि एक कॉपी और एक पेन रखिए, और आपके अंदर जो भी भावनाएँ आ रही हैं कि आपकी मम्मी आपको छोड़ के चली गई, क्यों चली गई, नई मम्मी क्यों आई है, शादी क्यों हुआ है, ये बहुत-बहुत तरीके के सवाल आते हैं, बहुत तरीके के सवाल, है ना? तो सारे सवालों को आप कॉपी में लिखें और उसका जवाब खुद से लें। इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि आपके दिमाग में बहुत अननेसेसरी सवाल आते होंगे, बहुत नेगेटिव चीज़ें आती होंगी, उनका लूप बनता होगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चारों तरफ से सवाल, सवाल, सवाल और जवाब कहीं से नहीं। और जब आप शांति से कॉपी और पेन लेके लिखने बैठोगे ना, तो सवाल और जवाब दोनों आएँगे और दिमाग स्थिर हो जाएगा। ये ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मैंने आज़माया है और ये बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू जब आप रात को सोने जाते हो, तो आप अपनी फीलिंग्स लिखो और उसके जवाब लिखो। और ज़ाहिर-सी बात है कि आप खुद से सवाल कर रहे हो, खुद को जवाब दे रहे हो, तो ये काफ़ी ऑनेस्ट सवाल-जवाब होने वाला है। इसमें ज़रा से भी मिलावट की गुंजाइश नहीं है। तो जब आप अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को जब पेपर में उतारोगे ना, तो आपकी जो इमोशंस हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वीक पड़ने लगेंगी। हालाँकि वो खत्म नहीं होंगी तुरंत, है ना? या फिर एकदम से वो छूमंतर नहीं हो जाएँगे, पर धीरे-धीरे जो उनकी जो पावर है ना, वो वीक पड़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल रही हैं, वो बाहर एक्सप्रेस हो रही हैं, पेन के थ्रू, कागज़ में लिखी जा रही हैं। दूसरी चीज़ है कि वो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से लिखी जा रही हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे जब ये प्रैक्टिस पे आने लगेगा, तो धीरे-धीरे थॉट्स कम होने शुरू हो जाएँगे। आपको अच्छी बातें भी लिखनी हैं कि नई मदर की अच्छी-अच्छी चीज़ें क्या हैं, खराब चीज़ें क्या हैं नई मदर की, उसको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे तो जवाब आपको खुद मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर चाह होती है, तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहेंगी कि इस रिश्ते को अच्छे से कंटिन्यू किया जाए, एज़ अ मदर नहीं, बस ऐसे ही इस रिश्ते को अच्छे से कंटिन्यू किया जाए, तो यकीन मानिए रास्ता ऑटोमेटिक निकल आता है और निकल आएगा। एक घर में रहकर हम लड़ाई, झगड़ा, मनमुटाव, नफ़रत नहीं कर सकते लंबे समय तक। ये हमें खुद को हार्म पहले करता है, दूसरों को बाद में। क्योंकि अगर आपके अंदर नफ़रत रहेगा, गुस्सा रहेगा, तकलीफ़ रहेगा, तो आप सामने वाले को भी वही डिलीवर करोगे। आप बाहर भी वही एक्सप्रेस करोगे। तो इससे और कड़वाहट फैलेगी, इससे और परेशानी बढ़ेगी, सॉल्व नहीं होगी, राइट? और बाहर तो होगा सो होगा, आपके अंदर और ज़्यादा परेशानी हो शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि हम कम्युनिकेट करें, हम अपनी बातों को लिखें, कहीं पर एक्सप्रेस करें, इन चीज़ों का अभ्यास करें। अगर ये 2 चीज़ें नेहा जो मैंने आपको बताया, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मुझे लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो लगभग 80% सॉल्व हो जाएगी। पहला कम्युनिकेशन और दूसरा राइटिंग। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपने ये भी लिखा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारा पढ़ाई में तो क्या किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। हम अकेला महसूस करते हैं और सबसे कटे-कटे से रहते हैं। इस तरह की सिचुएशंस भी आ जाती हैं। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए आप बाहर घूमो, दोस्तों से मिलो, ठीक है? आपको जो पसंद है डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, जो कुछ भी आपको पसंद है, आप वो करो। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका जो थोड़ा टाइम है वो उधर चला जाएगा, 2-3 घंटे आप बाहर रहोगे तो बाहर रहने से और अपने पसंद की चीज़ों को करने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक पॉज़िटिव ऊर्जा का संचार होगा। वो भी आपको मदद करेगा अच्छे डायरेक्शन में सोचने के लिए। होप सो मेरा ये सजेशन आपको काम आएगा और मेरी बातों पे आप ध्यान देंगी और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगी। जो मैंने 1-2 अभ्यास बताया है, जो 1-2 चीज़ें मैंने बोली हैं, आप उसको
करेंगी, उस पे काम करेंगी और बिल्कुल मुझे रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपके अंदर और भी कुछ भावनाएँ चल रही हैं या फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो शब्दों में या व्हाट्सएप में, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकती हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप अपना टाइम स्लॉट बुक कीजिए और हम ज़ूम मीटिंग के थ्रू एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे और वहाँ पे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो। शब्दों में, भावनाओं में आप रो सकते हो, आप हँस सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। धन्यवाद।